नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 25। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी है। सर से बात करेंगे कि सर अभी आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक चल रहे हैं, सर कैसे देखते हैं? देखिए, उनका अपना मामला है, लोकतंत्र है। आरजेडी अपना कार्यकारी और का बैठक करें, अच्छी बात है। एकदम उठ बैठ करते रहे रे भाई, क्योंकि उनको सम्मानित जनता ने एकदम ऐसा ना मैंडेट दिया है कि उठे बैठे करिए सकते हैं। तेजस्वी जी अभी नौजवान हैं, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, उनको मैं सम्मान करता हूं कि वो अपने पिताजी का जो है ना माथ का कान का भार रे भाई अपनी पार्टी का अपने कंधे पर लेने जा रहे हैं। सुने तो यही है, तो देखा देखी कर रहे हैं। हमारे बिहार के सम्मानित, बिहार के कहनूर आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत हुए, तो उनको भी लग रहा है कि भाई हम भी अपना बेटवा के काहे नहीं सियान कर दे। अब परिवारवाद कर रहे हैं सर। हम लोग परिवारवाद काहे करेंगे? लालू जी परिवारवाद कर रहे हैं। कोई नहीं, परिवारवाद तो लालू जी का है ना। नितिन नवीन जी में परिवारवाद बने हैं। कोई नहीं, नितिन जी, हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आते। पिताजी विधायक थे, हैं नहीं, इस बात को समझ लीजिए, आपको जानकारी नहीं है। उनके पिताजी बहुत पहले गुजर गए थे, भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता थे रे भाई। तो इसमें दो मत नहीं है। आदरणीय हमारे नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने अपने कर्मठता के कारण जो है ना, और पूरे संगठन का ढांचा को समझने वाले एक विद्वान, प्रखर और राजनीति को, नब्ज को समझने वाला हमारा बिहार का डायनेमिक पर्सनालिटी आदरणीय नितिन नवीन जी यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का ये परख शक्ति है रे भाई। और इसका मैसेज पूरे देश के नौजवानों में जो है ना चला गया, और हमारा पूरा देश के नौजवान जो है ना एकदम उत्साहित है। सर तेजस्वी यादव जी का कहना था कि हम 100 दिन नहीं बोलेंगे, लेकिन कल मान 24 तारीख कर्पूरी जयंती का बड़ा उद्घाटन किए हैं। सर कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी जी मुद्दा विहीन हो गए हैं, और वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, वो एक गढ़ा हुआ पॉलिटिकल व्यक्ति है। वो चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। यदि लालू जी का, उनके पिताजी का नाम हटा दिया जाए, तो हम समझते हैं कि जो आप एक मतलब यूट्यूबर के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे नौजवान जो है, उनसे भी आप अच्छा बोल लेते हैं रे भाई। तो हम नहीं समझते हैं कि आदरणीय तेजस्वी जी ये कोई लीडर हैं। ये लीडर हैं ही नहीं, ये नेचुरल नहीं है, ये एकदम कॉस्मेटिक हैं, बनाए हुए लीडर हैं। तो बनाया हुआ चीज ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी हमारे सम्मानित लीडर थे, नो डाउट, लेकिन अपना जो भी छवि था, गरीबों के मसीहा कह के आए थे, लेकिन वो किए क्या कि जब जब बिहार की सम्मानित जनता ने इनको प्रदेश में और देश के अंदर में सत्ता शासन में मौका दिया, तो इन्होंने क्या किया? गरीबों का खून पसीना को लूट मार करके अपने धन्ना सेठ बन गए। प्रदेश से लूट करके जो है ना देश का भी रिसोर्स लूटने का काम किया, जिसका कारण है कि आप देख लीजिए, बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता करीब 20 वर्षों से इनको बांट रखी। तो जिस तरह से मैंने पहले राष्ट्रीय कार्यकारी आरजेडी के बैठक दिल्ली में होते थे, लेकिन बिहार में पटना में कर रहे हैं, क्या मकसद है? देखिए, ये एक मैसेज देना चाहते हैं, ये झूठों का राजनीति करते हैं लालू जी रे भाई। लालू जी ये जो है, जो चुनाव कर रहे हैं, हम तो नहीं समझते हैं कि अभी हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी असमर्थ हैं। हम तो ये कहेंगे कि 27 वर्ष तक जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का मौड़ी आप अपने माथ पर पहने हुए रह गए लालू जी, तो हम तो ये कहेंगे एक जदुवंश होने के नाते कि आप जो है ना 100 साल तक जीवित रहिए, और वाटर बोर्ड पर बैठ करके आप पार्टी को चलाते रहिए। और रही बात कार्यकारी का, अध्यक्ष का, तो ठीक है, आप स्वतः आप अपने बेटा को यदि दे रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि तेजस्वी जी होली मनाने वाले नहीं रहे, वो हैलोवीन मनाना स्टार्ट कर दिए रे भाई। आप कहते थे कि हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन वो क्राइस्ट को मानने वाले हो गए। इसलिए लालू जी सावधान हो जाइए, हो सकता है कि आपका मुकुट लेकर के कहीं ना कहीं यूरोप कंट्री में भी चले जाएं।
कोई भरोसा नहीं है। बिहार की सम्मानित जनता के सामने इतनी बड़ी झूठ बोलान बोले और झूठ के मोटड़ी जो है नहीं खोले कि बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता, मेरा नौजवान बेटा बेटी इस बात को समझ गई कि अरे भाई तो शिगुफा छोड़ता है, ये लूटपाट करने वाला पार्टी है। तो वैसे चीजों को बिहार की सम्मानित जनता समझ रही है, चाहे ये कार्यकारी बैठक यहाँ करे या दिल्ली करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है ना अपना मियाँ मुंह मिट्ठू बनते रहिए। बिहार की सम्मानित जनता आपको समझ गई है, कभी भी आपको ताज नहीं देगी बिहार की जनता, उनकी हार में हरदी नहीं लगेगी। ये तय कर लिया है बिहार की सम्मानित नौजवान और हमारा बेटा बेटी और हमारा बुजुर्ग गार्जियन। इनको देख लीजिए, 2025 में वोट के चोट दे के बाहर कर दिया। आप कार्यकारी अध्यक्ष बनाइए, अच्छा है भंडारी अध्यक्ष बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या परिवार में फुट असर पड़ेगा सर? एकदम असर पड़ेगा। अरे भाई, कोई भी परिवार का जो है ना, जो बड़ा बेटा होता है वो उसका उत्तराधिकारी होता है। तेज प्रताप जी सनातनी प्रवृत्ति के हैं, उनको ही दरकिनार करके चल रहे हैं, लेकिन पता चला है कि भीतरिया इन्हीं के साथ जो है ना आदरणीय लालू जी ज्यादा रह रहे हैं। अच्छा। तेजस्वी जी के साथ कम रह रहे हैं, चूंकि वो हेलोवीन मनाने लगे और ये कृष्ण को मानने लगे, तो कहीं न कहीं झुकाव तो तेज प्रताप जी के तरफ है, लेकिन राजनीतिक दिखावा के लिए जो है ना उनको अपना कान पर का माथ पर का मुकुट उतार के कह रहे हैं कि लो एक काम करो, थोड़ा दिन तू चला के सबक बुता लो, ताकि जो है ना हमारा बेटा को नाम हो जाए। तो देखिए, अब नाम के सिवा कुछ होने नहीं जा रहा है। बिहार की सम्मानित जनता समझ गई है कि लालू जी का पतन मटिया मेट हो गया रे भाई, और बिहार की सम्मानित जनता उनको मटिया मेट करके एकदम जो है ना रसातल में भेज दिया। सर, दिन पर दिन रोहिणी आचार्य परिवार में कुछ होता है, माने अति करती, बचाव करती, कटाक्ष करती है, उनको क्या कैसे होता? देखिए, धन है बेटी रोहिणी आचार्य, वो लालू जी की बेटी जरूर है, लेकिन वह कम से कम हम ये कहेंगे कि बिहार की हर पिता को ऐसी बेटी मिले जो अपनी पिता को काल के गाल में से किडनी डोनेट करके निकाल के लाया रे भाई। और वैसी बेटी को अपमान करने वाला लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे तेजस्वी जी, उनको रुलाते हुए सिंगापुर में जो है ना हवाई जहाज धड़वा के भिजवा दिया। ई और संजय जी और जो है ना एक रमीज है, उसके सामने इनको मान सम्मान से खेला और इनको जो है ना पिटाई करने की बात किया। तो हम समझते हैं कि जिस घर में बेटा और बेटियों का सम्मान कोई नहीं करता, वो बिहार की जनता का सम्मान नहीं कर सकता। इसीलिए बिहार की सम्मानित जनता इनसे 14 करोड़ सम्मानित जनता दरकिनार करके इनकी पार्टी को मटिया मेट कर दिया रे भाई। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बेटी रोहिणी आचार्य एकदम उनको राजनीति में आना चाहिए। वो साफ सुथरा छवि की है और एक दयालु प्रवृत्ति की है, और वैसी दयालु प्रवृत्ति की बेटी को एकदम आना चाहिए रे भाई। और इस विरासत को, राजद के विरासत को लालू जी भूल कर रहे हैं। हम एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते जरूर जो है ना आपको सलाह देंगे रे भाई कि आप जो है समय रहते हुए चेत जाइए और रोहिणी बेटी को जो है ना अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाइए, तब जाके आप ठीक ठाक रहिएगा। बस इतना ही। आप अपना कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।